हेलो लवली चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। आज जो बुक है माय बुक ऑफ इंग्लिश 2 जो सेकंड क्लास के लिए इंग्लिश की बुक है उसका हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 12 जिसका टाइटल है माय हाउस। ठीक है, इस लेसन की इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेस मैं आपको करवाऊंगी, रीडिंग सारी एक्सरसाइजेस। और अगर आप एक पेरेंट है या फिर एक टीचर है तो प्लीज ये बात का जरूर ध्यान रखना कि कोई भी एक्टिविटी जो इस बुक में होती है या किसी भी लेसन में होती है, कोई भी एक्टिविटी यूजलेस नहीं होती। कभी ये मत सोचिए कि ये तो बेकार का क्वेश्चन है, इसको करने की जरूरत नहीं है। हर क्वेश्चन के पीछे कुछ ना कुछ राज होता है। हर जो क्वेश्चन है, हर जो एक्टिविटी है वो बच्चे का किसी ना किसी तरह से विकास करती है, उसका बौद्धिक विकास करती है। ठीक है, तो कोई भी एक्टिविटी हम छोड़ेंगे नहीं और सारी एक्टिविटीज करेंगे। और मैंने जैसे पहले भी बताया था आप लोगों को कि स्कूल में जो है टीचर करवाएंगे एक्टिविटी और घर में पेरेंट्स करवाएंगे। ठीक है, तो अगर पेरेंट्स नहीं करवा पाते हैं तो उनको ये वीडियो दिखा दीजिए बच्चों को, ताकि वो एक्टिविटी अच्छे से कर पाए और वो इंटेलिजेंट बनते चले जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 12 माय हाउस, यानी कि मेरा घर। हाउस का मतलब होता है घर। प्री रीडिंग सबसे पहले ये है, मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में भी बताया है। प्री रीडिंग का मतलब होता है लेसन को रीड करने से पहले की एक्टिविटी। प्री मतलब होता है पहले, ठीक है, मतलब रीडिंग से पहले की जो एक्टिविटी है वो जो होती है प्री रीडिंग। ठीक है, इसमें क्या है, जॉइन द डॉट्स एंड कलर द पिक्चर, कि ये जो डॉट्स दिए हुए हैं इस पिक्चर में इनको ज्वाइन करो और इसको कलर करो। ठीक है, तो बच्चे को बोल दीजिएगा कि इसको वो ज्वाइन करे सारे डॉट्स को और इसमें कलर करे। ठीक है, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि उससे बच्चे से पूछे जाएंगे। फॉर द टीचर मतलब होता है टीचर के लिए, कि एक्टिविटी टीचर ने करवानी है बच्चे को। स्कूल में टीचर करवाएंगी और घर में जो है वो कोई ना कोई पेरेंट, जैसे मम्मा या पापा में से कोई भी करवा दे। तो मम्मा पापा नहीं करवा सकते तो बड़े सिस्टर ब्रदर कोई भी करवा दे बच्चे को, बट करवाएं जरूर, कोई भी एक्टिविटी छोड़े नहीं प्लीज। ठीक है, इसमें क्या है, आस्क चिल्ड्रन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट द पिक्चर, कि इस पिक्चर के बारे में बच्चे से ये नीचे दिए गए क्वेश्चंस पूछिए। ठीक है, आस्क मतलब पूछिए, चिल्ड्रन मतलब बच्चों से, द फॉलोइंग क्वेश्चंस मतलब नीचे दिए गए क्वेश्चंस, अबाउट द पिक्चर मतलब पिक्चर के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैव यू ड्रॉन, कि तुमने क्या ड्रॉ किया है, क्या बनाया है तुमने। ठीक है, आई हैव ड्रॉन अ हाउस, तो मैंने आंसर लिख दिया आई हैव ड्रॉन ए हाउस। बच्चे को ये सिखा दीजिए कि वो इस तरह से बोलना सीखेगा। छोटे छोटे सेंटेंसेस जो है वो इंग्लिश के बोलेगा बच्चा, तो तभी उसकी प्रैक्टिस हो पाएगी। ठीक है, आई हैव ड्रॉन अ हाउस, कि मैंने एक हाउस ड्रॉ किया है। नेम द थिंग्स यू सी इन द पिक्चर, इस पिक्चर में जो आप चीजें देख रहे हो उनका नाम बताइए। ठीक है, उनका जैसे कि क्या देख रहे हैं, एक तो हम घर देख रहे हैं, विंडोज देख रहे हैं ना, ये विंडोज है ना, खिड़कियां हैं, और यहाँ पे ये डोर है, डोर को देख रहे हैं। ठीक है, और ग्रास है, ये ग्रास जैसे दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीजें मैं लिख देती हूँ 4, और कुछ और भी आपने लिखना होगा तो लिख लीजिए जो आपको लगता है कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में। अ हाउस मतलब एक घर, अ डोर मतलब एक डोर, विंडोज जैसे विंडोज तो काफी सारी हैं, विंडोज मतलब ज्यादा विंडोज, ग्रास मतलब घास। ठीक है, देख रहे हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे। अगली एक्टिविटी जो है वो है रीडिंग, मतलब एक चैप्टर है माय हाउस, उसको हम रीड करेंगे। मैं आपको रीड करके बताऊंगी, थोड़ा सा स्लो रीड करूंगी ताकि आप ये देख लेना कि किस वर्ड को मैं किस तरह से प्रोनाउंस कर रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ मैं हर वर्ड को। ठीक है, माय नेम इज आशु, मतलब मेरा नाम आशु है। आई लिव इन हरियाणा, मैं हरियाणा में रहता हूँ या फिर रहती हूँ। दिस इज माय हाउस, ये मेरा घर है। इट इज अ ब्यूटिफुल हाउस, यह एक सुंदर घर है। ठीक है, ये एक सुंदर घर है। आई लिव इन इट विद माई ग्रैंड पेरेंट्स, यहाँ मैं अपने दादा दादी के साथ रहता हूँ। फादर मदर ब्रदर एंड सिस्टर, मतलब ये एक ही लाइन है। ठीक है, आई लिव इन इट विद माई ग्रैंड पेरेंट्स, फादर मदर ब्रदर एंड सिस्टर। यहाँ पर मैं अपने दादा दादी, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो दादा दादी या फिर नाना नानी होते हैं। ठीक है, फादर मतलब पापा, मदर मतलब मम्मा, ब्रदर मतलब भाई, सिस्टर मतलब बहन, कि मैं इनके साथ रहता हूं यहाँ पर। ठीक है, या फिर रहती हूँ। इट हैज 5 रूम्स, अ किचन एंड अ बिग ड्राइंग रूम, इस घर में 5 कमरे हैं,
एक किचन है, और एंड का मतलब होता है और, अ बिग ड्राइंग रूम, और एक बड़ा सा ड्राइंग रूम है, ठीक है। देयर इज अ स्मॉल गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, एक छोटा सा गार्डन मेरे घर के सामने है। इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, ठीक है, इन फ्रंट मतलब सामने, ऑफ माई हाउस मतलब मेरे घर के, स्मॉल गार्डन मतलब छोटा सा गार्डन, देयर इज कि एक छोटा सा गार्डन मेरे घर के सामने है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये पिक्चर बनी हुई है घर की, ठीक है। देयर इज अ बिग नीम ट्री ऑल्सो आउटसाइड माई हाउस, मेरे घर के बाहर, आउटसाइड मतलब बाहर, माई हाउस मतलब मेरे घर के बाहर एक बड़ा, बिग मतलब बड़ा, नीम का पेड़ भी है। ऑल्सो मतलब भी है, ठीक है। ऑल्सो का मतलब होता है भी, और इसका मतलब होता है कि मेरे घर के सामने, सॉरी मेरे घर के बाहर, आउटसाइड बाहर एक बड़ा नीम का पेड़ है। माई फादर इज अ टीचर, मेरे जो पापा हैं वो एक टीचर हैं। माई मदर इज अ नर्स, मेरी मम्मा नर्स हैं। माई ग्रैंड पेरेंट्स टेल अस नाइस स्टोरीज एट नाइट, और जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो हमें अच्छी स्टोरीज रात को सुनाते हैं, बताते हैं। आई लव माई हाउस वेरी मच, मैं अपने घर को बहुत प्यार करता हूँ। आशु बता रहा है ये सब चीजें, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग अच्छे से करनी आ गई होगी। आप ना एक दो बारी दोबारा से फिर से रीड कर लेना इस चैप्टर को, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए रीडिंग की। रीडिंग मैंने बहुत बारी बताया है बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप रीडिंग नहीं कर पाओगे तो मतलब आप इंग्लिश को समझ नहीं पाओगे। अगर आप इंग्लिश को नहीं समझोगे तो आप कभी भी क्वेश्चंस का आंसर्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। व्हाट होगा तो उसका मतलब होगा क्या, वाई का मतलब होगा क्यों, वेयर का मतलब होगा कहाँ। आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या पूछा क्वेश्चन में, तो आंसर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए लेसन को समझना बहुत जरूरी है और रीडिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब अगली एक्सरसाइज है, इसमें न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स मतलब नए शब्द, ठीक है। इसमें चैप्टर में से जो न्यू वर्ड्स हैं वो दिए हुए हैं यहाँ पर, और हिंदी में उनके मीनिंग दिए हुए हैं। मैं आपको एक बारी रीड करके बता देती हूँ। ब्यूटीफुल सुंदर, लिव रहना, लव स्नेह करना, किचन रसोई घर, गार्डन बगीचा, इन फ्रंट ऑफ के सामने, ठीक है। जैसे देयर इज अ बिग गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, कि मेरे घर के सामने एक बहुत बड़ा गार्डन है। आउटसाइड बाहर, स्टोरी कहानी। इतना समझ में आ गया आपको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। कॉम्प्रीहेंशन, आपको पहले वाले भी मैंने वीडियोस में बताया है कि कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है। जो चैप्टर के, जो लेसन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उनको हम, वो कॉम्प्रीहेंशन के अंडर आते हैं, ठीक है। कि जो चीज आप रीड कर चुके हो उसके ऊपर क्वेश्चंस, ठीक है। एक्टिविटी, फर्स्ट एक्टिविटी कॉम्प्रीहेंशन में है, रीड द लेसन अगेन, एक बारी फिर से लेसन को रीड कर लीजिए, आप कर लेना रीड, एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, और नीचे जो टेबल दिया गया है उसको कंप्लीट करना है। इफ अ स्टेटमेंट इज ट्रू, पुट अ टिक, मतलब ये वाला टिक, अंडर ट्रू, एंड इफ इट इज फॉल्स, पुट द टिक अंडर फॉल्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। जैसे ट्रू और फॉल्स में हमने पिछले वाले लेसन में टी और एफ या फिर ऐसे लगाया, क्रॉस किया, है ना। तो अभी यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट उन्होंने करा है, ताकि आपको हर चीज का आइडिया हो जाए कि जो स्टेटमेंट है वो अगर ठीक है, अगर ट्रू है, अगर बिल्कुल सही है तो ट्रू के नीचे टिक लगाना है, ठीक है। और अगर वो गलत है स्टेटमेंट तो फॉल्स के नीचे टिक लगाना है। फॉल्स मतलब होता है कि गलत है वो, ठीक है। तो हम करें, अब समझ में आ गया आपको। फर्स्ट है आशूज हाउस इज ब्यूटीफुल, आशु का जो घर है वो बहुत सुंदर है, तो ये बिल्कुल ठीक है ना चीज, तो ट्रू के नीचे टिक लग गया, ठीक है। अगला है देयर आर 4 मेंबर्स इन हिज फैमिली, उसके घर में 4 मेंबर्स हैं, तो ये गलत है कि ठीक है, गलत है ना ये, तो फॉल्स के नीचे टिक लगाएंगे। गलत है क्योंकि उसके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, है ना, 2 तो वो हो गए, मम्मी पापा हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, तो ज्यादा हो गए, तो 4 से ज्यादा हो गए ना, तो वो कह रहे कि 4 मेंबर्स है, तो ये फॉल्स हो गया, है ना। अगला है हिज फादर इज ए टीचर, उसके पापा जो है वो एक टीचर है, यस बिल्कुल ठीक है, तो ट्रू के नीचे हम टिक लगा देंगे। देयर इज अ स्मॉल ट्री नियर हिज हाउस, उसके घर के जो पास में एक छोटा ट्री है, नहीं पर उसने तो बोला था कि मेरे घर के बाहर एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ है, तो ये फॉल्स हो गया, गलत हो गया, तो फॉल्स के नीचे लगाएंगे। फॉल्स का मतलब होता है गलत, ट्रू का मतलब होता है ठीक। हिज मदर इज ए डॉक्टर,
तो ये ठीक है, गलत है ना, क्योंकि उसकी मम्मा जो है वो नर्स है, उसने बोला माय मदर इज ए नर्स, है ना, तो डॉक्टर नहीं है ना, तो हम फॉल्स के नीचे टिक लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। वोकैबुलरी मतलब न्यू वर्ड्स आप सीखेंगे। न्यू वर्ड्स में क्या है, मैच द पर्सन्स विद द टूल्स दे यूज, कि आपने मैच करना है पर्सन को, ये पर्सन्स दिए हुए हैं, पर्सन्स मतलब लोग, जो हर इंसान है, पर्सन जो इंसान यहाँ पे दिए हुए हैं, विद द टूल्स दे यूज, कौन से वो टूल्स यूज करते हैं, जैसे वो सिजर्स यूज करते हैं, कि थ्रेड यूज करते हैं, कि हैमर यूज करते हैं, कि कैमरा यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, ठीक है, तो उसको आपने मैच कर देना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले टेलर, टेलर का मतलब होता है जो सिलाई का काम करता है, दर्जी जो होता है टेलर, तो टेलर के लिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये नीडल है ना, नीडल मतलब होता है सुई, तो टेलर के लिए नीडल आ जाएगा, ठीक है। सेकंड है पॉटर, जो घड़े बनाता है उसको बोलते हैं पॉटर, ठीक है, पॉटर घड़े बनाने वाला होता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है व्हील, है ना, घड़े बनाने के लिए एक व्हील होता है ना, वो होता है उसके लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट, उसको चाहिए, ये टूल यूज करता है तो तभी घड़ा बनता है ठीक से। अगला है डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर को क्या चाहिए, स्टेथोस्कोप, इसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप, है ना, जब आप जाते हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपको ये लगा के चेक करता है ना स्टेथोस्कोप, तो उसको डॉक्टर को वो चाहिए। नेक्स्ट आ गया फोटोग्राफर, आप देख लीजिए, स्पेलिंग्स भी लर्न कर लेना इनके साथ, सब स्पेलिंग्स लर्न कर लेना आप, ठीक है। फोटोग्राफर, फोटोग्राफर को क्या चाहिए, कैमरा, है ना। अगला जो है टिंकर, टिंकर है वो इंसान होता है जो मेटल के जो बर्तन होते हैं ना उनको ठीक करता है, मेटल के बर्तन मतलब पीतल के बर्तन, लोहे के बर्तन, उनको जो ठीक करता है उसको बोलते हैं टिंकर, ठीक है। तो टिंकर जो होता है उसको क्या चाहिए, हैमर, है ना, हैमर चाहिए ना उसको। हैमर क्या होता है, हथौड़ी, हथौड़ी को हैमर बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी 2, लुक एट द पिक्चर ऑफ अ किचन, नीचे जो पिक्चर दी हुई है किचन की उसको देखिए, राइट द नेम्स ऑफ द थिंग्स दैट यू सी इन इट, और यहाँ पर जो आप चीजें देख रहे हैं उनके नेम्स यहाँ पर नीचे हमें लिखने हैं, ठीक है। सबसे काफी सारे नेम्स मैंने लिख दिए हैं, तो आप भी लिख लीजिएगा यही और लर्न कर लीजिएगा, इसके सबके स्पेलिंग्स लर्न कर लीजिए, क्योंकि जब आप स्पेलिंग्स लर्न करोगे तो क्या होगा, आपकी नॉलेज अच्छी बढ़ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले गैस स्टोव, ठीक है, गैस स्टोव, ये जो चूल्हा होता है इसको गैस स्टोव बोलते हैं इंग्लिश में। सिलेंडर, ये सिलेंडर होता है। कुकर, ठीक है, ये कुकर है। ये है चिमनी, चिमनी कहाँ पर है, ये देखो ये चिमनी लगी हुई है ना, ये चिमनी होती है ये वाली, है ना, ठीक है। अगला है माइक्रोवेव, तो ये माइक्रोवेव लगा हुआ है, माइक्रोवेव पड़ा हुआ है। पैन्स, पैन्स है बहुत सारे, जैसे कि ये इसमें सब्जी वगैरह कुछ बना रही है, इसमें जो भी कर रही है, ठीक है, चाय बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए जो भी बर्तन हमें चाहिए होते हैं उसको बोलते हैं पैन्स, ठीक है। लाइटर, ये लाइटर पड़ा हुआ है। नाइव्स, नाइव्स मतलब चाकू, ठीक है, तो चाकू पड़े हुए हैं। और आगे है टोस्टर, ठीक है, तो टोस्टर जो है वो कहाँ पर है, टोस्टर भी मैंने देखा था, ये रहा टोस्टर, है ना। उसके बाद है टोंग्स, टोंग्स का क्या मतलब होता है, अगर आपने किसी चीज को उठाने के लिए, जिसको आप ये मेरे को हिंदी में नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, अगर आपको पता है कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, जो उठाते हैं ना, जिससे पतीला वगैरह कुछ उठाते हैं जब वो गर्म होता है, तो टोंग्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो मैंने लिख दिया टोंग्स, आप देख लीजिए कि हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, अगर आपको पता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ठीक है। उसके बाद है जार्स, मतलब ये बहुत सारे जार्स भी हैं, है ना, ये देखो जार्स है ना यहाँ पे। और यहाँ पे रोलिंग पिन, रोलिंग बोर्ड एंड रोलिंग पिन, ठीक है। रोलिंग बोर्ड क्या होता है, जो चकला होता है ना, चकला बेलन होता है, चकले को बोलते हैं रोलिंग बोर्ड, और जो बेलन होता है उसको बोलते हैं रोलिंग पिन, ठीक है। न्यू वर्ड्स पता चले ना आज आपको, है ना। और यहाँ पर स्पून्स भी हैं, ये देखो यहाँ पर जो है ना, नाइव्स तो है ना, ये देखो चाकू लटके हुए हैं ये वाले, है ना, ये वो वाले होते हैं जिनसे लोग जैसे कि डोसा वगैरह खाते हैं, या फिर कई यूज करते हैं लोग इनको, है ना, कुछ काटने के लिए, ब्रेड वगैरह। तो ये यहाँ पर स्पून्स भी हैं, तो आप यहाँ पे नाइव्स भी लिख सकते हो, यहाँ पे स्पून्स भी लिख सकते हो, मतलब और एक यूज कर सकते हो, तो आपको स्पेलिंग्स इसके भी आ जाएंगे, ठीक है। और भी चीजें जो हैं अगर आपको लग रहा है कि आपको लिखनी है तो आप लिख लीजिए, नहीं तो इतनी बहुत है, ठीक है। एक्टिविटी 3, लुक एट द पिक्चर्स, नीचे दी हुई पिक्चर्स को देखिए,
फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स, और जो मिसिंग लेटर्स हैं उनको लिखिए और कंप्लीट करिए वर्ड्स को, ठीक है। फर्स्ट जो है ये देखिए, ये क्या है, गेट, GA, मिसिंग था, आपने ए लिख देना है। ट्री, TREE, ट्री। डोर, DOOR, डोर। नेक्स्ट है रूफ, छत, ROOF, रूफ मतलब छत। विंडो, WINDOW, विंडो मतलब खिड़की। वॉल, ठीक है, वॉल मतलब दीवार, WALL, वॉल, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटी 4, कंप्लीट द फॉलोइंग वोकेबलरी नेटवर्क यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, कि बॉक्स में जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं उससे ये जो आपका वोकेबलरी नेटवर्क है उसको पूरा करना है। वोकेबलरी मतलब न्यू वर्ड सीखोगे आप, जो यहाँ पर वो वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ड्राइंग रूम, बाथरूम और यहाँ पे बेडरूम, ठीक है, और एक किचन। तो ये 4 चीजें हैं, 4 जगह हैं, वहां पर क्या क्या चीजें होंगी यहाँ से हम लिखेंगे। तो ये आप एक बारी रीड कर लीजिए। सोफा, पिलो, टेबल, टॉवल, गैस स्टोव, सोप, मैट्रेस, यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन, मैट्रेस का मतलब होता है जो बेड के ऊपर गद्दा बिछता है वो, सोप का मतलब होता है साबुन, गैस स्टोव मतलब जो चूल्हा होता है, टॉवल मतलब जो टॉवल है वो होता है तौलिया, टेबल मतलब मेज, पिल्लो मतलब जो आपका सिरहाना होता है, पिल्लो जो आप लेते हो जो बेड पे होता है अपने सर के नीचे, तकिया बोलते हैं हिंदी में उसको, है ना, तकिया ही बोलते हैं ना, आई होप। सोफा तो आपको पता ही है, ड्राइंग रूम में जो पड़ा होता है, तो ड्राइंग रूम के लिए सोफा, टेबल। बाथरूम, टॉवल, सोप। किचन, गैस स्टोव, यूटेंसिल्स। बेडरूम, पिल्लो, मैट्रेस, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया आपको कि क्या क्या होता है। उसके बाद है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है। लिसनिंग मतलब सुनना और स्पीकिंग का मतलब होता है बोलना, सुनना और बोलना। एक्टिविटी 1 फॉर द टीचर, टीचर स्कूल में करवा देंगी और घर में पेरेंट जो है मम्मा या पापा में से कोई भी एक पेरेंट करवा दे, नहीं तो बड़े ब्रदर सिस्टर जिसको भी करवा लगता है कि वो करवा पाएंगे करवा दीजिए, बच्चों को करवाइए बट जरूर, ठीक है। से द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड, नीचे दिए हुए वर्ड्स को ऊंचा पढ़िए। अलाउड का मतलब होता है ऊंचा। फादर, मदर, सिस्टर, टीचर, नर्स, ठीक है। आस्क चिल्ड्रन टू लिसन एंड कंप्लीट द वर्ड्स गिवन बिलो एंड स्पीक देम अलाउड, नीचे जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनको कंप्लीट करना है। तो बच्चा एक बारी ऊपर से स्पेलिंग्स लर्न कर लेगा, तो बच्चे को आप ये बोल दीजिए या उसकी नोटबुक में ये लिख दीजिए कि आप लिखो, या फिर डिक्टेशन करवा दीजिए बच्चे को, ठीक है। ये कंप्लीट ही किया हुआ है, फादर, टीचर, मदर, नर्स, सिस्टर, ये सारा वही कंप्लीट किया हुआ है। बहुत ही एक छोटी सी एक्टिविटी है बट बच्चे के जो है ना बौद्धिक विकास के लिए बहुत जरूरी है ये सब चीजें, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज। एक्टिविटी 2 लिसन एंड रिपीट, मतलब सुनो और रिपीट करो, दोबारा से उस चीज को बोलो। एड अनदर सिमिलर साउंड वर्ड इन ईच कॉलम, और हर कॉलम में सेम साउंड का वर्ड ऐड करना है। सेम साउंड, सिमिलर साउंड मतलब सेम साउंड, सेम आवाज का, ठीक है। जैसे लुक, बुक, कुक, जैसे मैंने कुक लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। नेम, फेम, गेम। कैन, मैन, पैन। काउ, हाउ, नाउ। बिग, पिग, फिग, ठीक है। राइटिंग एक्टिविटी, आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी, है ना। आपने कोई और वर्ड लिखना है तो और वर्ड लिख लीजिए, मैंने आपको एक एक ऑप्शन दे दिया है। राइटिंग एक्टिविटी फॉर द टीचर और फॉर द पेरेंट, स्कूल में टीचर करवाएंगे और घर में करवाएंगे मम्मा या पापा में से कोई भी एक पेरेंट, ठीक है। आस्क चिल्ड्रन टू मेक ए लिस्ट इन देयर नोटबुक ऑफ द थिंग्स दैट दे हैव इन देयर ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम। आस्क चिल्ड्रन मतलब बच्चों से बोलिए, टू मेक ए लिस्ट मतलब लिस्ट बना लें, इन देयर नोटबुक्स, कहाँ पे बनानी है लिस्ट, नोटबुक में, किस चीज की, ऑफ द थिंग्स दैट दे हैव इन देयर ड्राइंग रूम में, जो चीजें हैं उनकी, जो बेडरूम में है उनकी लिस्ट बना लें, जो चीजें जो किचन में चीजें हैं उनकी लिस्ट बना लें, जो बाथरूम में चीजें हैं उनकी लिस्ट बना लें, ठीक है। तो मैंने एक छोटी छोटी लिस्ट बनाई है, बच्चे उसमें ऐड भी कर सकते हैं या फिर यही लिख लीजिए, ठीक है। और बाद में ना बच्चों को बोल दीजिए कि बच्चे जो है ना इस चीज को करें, मतलब लिखें एक बारी,
अपनी नोटबुक में लर्न कर लें स्पेलिंग्स, फिर उसके बाद लिखें, ठीक है। ड्राइंग रूम में क्या क्या होता है? सोफा, सेंटर टेबल मतलब जो सेंटर में टेबल रखते हैं उसको सेंटर टेबल बोलते हैं, और जिसपे बैठ के खाना खाते हैं उसको बोलते हैं बेटा डाइनिंग टेबल, ठीक है। तो जो ड्राइंग रूम में होता है उसको सेंटर टेबल बोलते हैं। कारपेट मतलब गलीचा जो बिछा होता है, लैंप भी होता है, पेंटिंग्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, है ना, ड्राइंग रूम में। तो अगर आपको कुछ इसमें से ऐड करना है या माइनस करना है वो आप देख लीजिए। बेडरूम, बेड, तो बेड होता है बेडरूम में, मैट्रेस होता है, गद्दा, पिल्लोस होते हैं, है ना, तकिए होते हैं, बेड कवर होता है, बेड के ऊपर बेड कवर मतलब जो चादर बिछाई होती है आपने, जो चादर बिछाते हो उस पे। अलमीरा होती है, कई बेडरूम्स में होती है अलमारी, कईयों में नहीं होती। इंग्लिश में अलमारी को बोलते हैं अलमीरा, ठीक है। किचन में क्या क्या होता है? गैस स्टोव मतलब जो चूल्हा होता है वो, सिलेंडर होता है, फ्रिज होता है, माइक्रोवेव होता है, जार्स होते हैं जिसमें दालें वगैरह या चीनी और चाय पत्ती रखते हैं, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं किचन में। बाथरूम में क्या क्या होता है? टॉवल्स, सोप, ठीक है, इसको टावल बोलते हैं, टावल्स। कई लोग इसको टोवल बोलते हैं या फिर टॉवल्स बोलते हैं, टॉवल्स नहीं होता बेटा, इसको टावल्स, ठीक है, टावल्स होते हैं। सोप होता है मतलब साबुन होता है, टूथपेस्ट होती है मतलब पेस्ट होती है, वॉश बेसिन होता है जहां पर आप हाथ धोते हो, मिरर होता है, शीशा लगा होता है, बकेट होती है मतलब बाल्टी होती है, मग होता है, ठीक है, नहाने के लिए। तो ये चीजें मैंने लिख दी हैं, आपने इसमें से ऐड करनी है या इसमें से कोई निकालनी है, कुछ इसमें ऐड करनी है तो आप करिए, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। फॉलो अप मतलब मैंने क्या बोला था आपको पिछली वाली वीडियोस में भी कि लेसन के एंड की एक्टिविटी फॉलो अप। मेक अ चार्ट शोइंग योर हाउस एंड कलर इट। एक चार्ट के ऊपर बनाइए पिक्चर किसकी? अपना घर दिखाते हुए, अपना घर दिखाइए एंड कलर इट, फिर उसको कलर कर लीजिए। तो सब बच्चे जो हैं अपना अपना घर बनाएंगे एक चार्ट लेकर, चाहे आप फुल चार्ट पे बना लीजिए, हाफ चार्ट पे बना लीजिए, 1/4 चार्ट पे बना लीजिए जरूर। आई थिंक 1/4 चार्ट पे भी बहुत रहेगा, और अगर चार्ट घर में नहीं है तो नोटबुक के ऊपर बना लीजिए या फिर अपने ड्राइंग फाइल में बना लीजिए, ठीक है। तो बना लीजिए आप और फिर उसको कलर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ये वाले लेसन का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर रही है ना तो प्लीज 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 लाइक का बटन जरूर दबा देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको अच्छी लगे ये वीडियो। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं डालती रहती हूँ। और जब आप सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करोगे तो वहां पर एक बेल बनी हुई आएगी, तो बेल आइकन को प्रेस करोगे तो वहां पे ऑल को प्रेस कर देना। जब आप ऑल को प्रेस करोगे तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं अब आज का वीडियो यहीं पे एंड, और चलती हूँ मैं, करते हैं गुड बाय। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।